मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फिर से एक नए वैकेंसी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये है नेवल शिप रिपेयर यार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये नेवल शिप रिपेयर यार्ड में इंडियन नेवी के तरफ से ये भर्ती निकला है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये ऑल इंडिया भर्ती है, यानी ऑल इंडिया में कहीं के भी बच्चे भर सकते हैं और इसमें कोई भी फ़ी नहीं है। साथ साथ इसका पूरा एनालिसिस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है इनरोलमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट, देख लीजिए ये दिया हुआ है नेवल शिप ये रिपेयर यार्ड, नेवल बेस, कारवार, कर्नाटका। ये कर्नाटका का है। एंड यानी दो को वैकेंसी है इसमें, नेवल एयर क्राफ्ट यार्ड गोवा, यानी एक कर्नाटका से है एक गोवा से है। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से पूरी जानकारी हासिल करते हैं। देख लीजिए ये अंडर 1968 के तहत है, तो ये 1968 के तहत है, इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है, अप्रेंटिस रूल 1992A, टोटल 150 वैकेंसी फॉर नेवल शिप यार्ड रिपेयर, यानी 150 को नेवल शिप यार्ड रिपेयर से है और 30 वैकेंसी है नेवल एयर क्राफ्ट यार्ड गोवा से, यानी गोवा से 30 वैकेंसी है और ये कर्नाटका से जो है वो 150 वैकेंसी यानी 150 है। तो चलिए पूरी जानकारी हासिल करते हैं। इसमें सीट कितना कितना है, सबसे पहले देख लीजिए सीट। तो नेवल शिप यार्ड रिपेयर यार्ड जो कारवार है वहाँ से जो है इसमें कारपेंटर का 14 सीट है, इलेक्ट्रीशियन का 15 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उसका है 19 सीट, फीटर का जो है वो 18 सीट है। जो देख लीजिए जो जो इसमें एलिजिबल है वो आप भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एस सिस्टम मैनेजमेंट, इसका है 4 सीट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 9 है, मशीनिस्ट का 4 है, डीजल मैकेनिक का भी सीट है 14 गो सीट है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस इसका है 9 सीट। और आगे की ओर देखते हैं, पूरा बारी बारी से जानकारी हासिल करते हैं। पेंटर का दिया हुआ है चेयर, प्लम्बर 9 सीट, मेटल वर्कर 11, टॉयलर यानी जो जनरल में है, सेविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग का 2 गो है, वेल्डर जो गैस या इलेक्ट्रिक वेल्डर है उसका है 9 गो, यानी टोटल सीट है 150 गो। साथ साथ इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी देखेंगे, पहले उसके बाद गोवा का देख लेते हैं। देख लीजिए कितना है, इसमें कारपेंटर का भी सीट है, कारपेंटर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी जिसको बोलते हैं कोपा उसका ये दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट जो कि इलेक्ट्रीशियन उसके लिए ट्रेड चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन फीटर, ये सब मिला करके यहाँ पे टोटल वैकेंसी 30 गो इसमें है। देख लीजिए ये 30 गो है। फीटर दिया है, इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ये सब मिला करके 30 सीट है। तो देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया बहुत ही अहम है। देख लीजिए ये सबसे पहले दिया है सेकेंड स्कोर एबव 50%, यानी उसका मैट्रिकुलेशन में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। कोई कोई बच्चे होते हैं जिनका 50% से कम नंबर होता है, तो इसमें 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए। साथ साथ ITI में भी आपका 65% मिनिमम होना चाहिए, यानी उससे नीचे अगर हैं तो आप इसमें शामिल नहीं होंगे। ये NCVT और SCVT दोनों के लिए है। एज की जहाँ तक बात किया जाए तो 14 से लेके 21 साल एज है, जिसमें 3 साल OBC वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल छूट दिया गया है। उसके बाद फिजिकल भी इसमें है, फिजिकल भी आपका फिटनेस होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट भी जो है, चेस्ट एक्सपेंस नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी चेस्ट जितना भी है आपको फुलाने पे 5 सेंटीमीटर से कम नहीं फूलना चाहिए। आई जो है 6/6 या 6/9 होना चाहिए, या तो फिर करेक्टेड विथ ग्लास, यानी अगर शीशा लगा के ग्लास लगा के आपका 6/9 आना चाहिए। ईयर क्लीन या वॉक्स, इंटरनल या एक्सटर्नल, नॉर्मल और कर्निंग अप्रेंटिस, यानी ये देना चाहिए। ये मेन है हाइट, वेट और आई, ये तीनों हैं। प्रीवियस ट्रेनिंग की बात किया जाए तो ये दे रहा है कि आप कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडर, यानी कहने का मतलब जो भी पहले से अगर ट्रेनिंग कहीं कर रहे हैं अप्रेंटिस में, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो चलिए स्टाइपन के रूप में भी दिया हुआ है, कितना आपको स्टाइपन मिलेगा। मंथली स्टाइपन जो मिलेगा गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अंतर्गत 7700 फॉर 1 ईयर ITI, यानी जो 1 ईयर का है, जैसे जो डीजल मैकेनिक ये सब जो किए हैं उनको 7700 रुपया मिलेगा, और जो ITI किए हैं यानी जो 2 साल का ट्रेनिंग लिए हुए हैं उनको मिलेगा 8050। उनको कितना मिलेगा जी? 8050 मिलने वाला है। देखिए ये दिया हुआ है 8050 मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, यही जो अप्रेंटिस का पोर्टल है इस पर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद करना है अप्लाई। अब ये देखिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इतना डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अटेस्टेड, सब अटेस्टेड कॉपी है, यानी जो सेल्फ अटेस्टेड है वो सब कर करके ये सब डॉक्यूमेंट डालना है। आगे क्या है, एगो सर्टिफिकेट ये दिया गया है, ये भी उसमें डालना है। ऑलरेडी देख लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, और नीचे सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया है, सिलेक्शन मेड बेस मार्क ऑफ ओबीडियंट मैट्रिक और ITI एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल प्राइमरली मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अब मेरिट लिस्ट में आप आइएगा तो आपको एग्जामिनेशन रिटन के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद लाइक हेल्ड इन फरवरी, यानी ये जो होगा ये फरवरी 2023 में होगा। रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, जिसमें मैथ, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। उसके बाद ए मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जामिनेशन आप दीजिएगा उसमें ही आपका मेरिट लग जाएगा। उसके बाद और देखते हैं आगे क्या प्रोसेस दिया गया है। हॉस्टल फैसिलिटी ये क्या है, लिमिट एकोमोडेशन फॉर बॉयज ओनली इज अवेलेबल द हॉस्टल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस, यानी कहने का मतलब पहले और पहले पाओ। लड़कों के लिए हॉस्टल है, लड़कियों के लिए नहीं। और जो गोवा में है उसमें नो हॉस्टल फैसिलिटी दिया गया है, यानी जो नेवल शिप यार्ड कारवार है वहाँ सिर्फ है। रिजेक्शन क्या है कि अगर आप जो डेट दिया गया है उसके बाद अगर आपका फॉर्म पहुँचेगा तो आपको इसमें एलिजिबल नहीं होइएगा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट। और भी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल पर बने रहने के लिए जो रेड बटन है उसको दबा करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएं आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।